हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनीता स्टडी पॉइंट। आज मैं क्लास 10 का चैप्टर 2 सिंपल इंटरेस्ट मैथ बताने जा रही हूँ। नंबर है 15। ठीक है, इसके पहले 2 वीडियो में मैंने 1 से 14 तक मैथ सॉल्व कर दिए थे। ठीक है, आज हम लोग 15 नंबर का मैथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्या बोला गया है, एक तात सामान्य समिति यंत्र चालित तात खरीदते समय 15,000 रुपये उधार की। 5 वर्ष बाद उसे उधार चुकाने के लिए कुल 22,125 रुपये देने पड़े तो बैंक की प्रतिशत सरल वार्षिक ब्याज दर कितनी है, ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर हमारा जो मूलधन है वो 15,000 है। ठीक है, और मिश्रधन है 22,125 रुपये और समय दिया है 5 वर्ष। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, प्रतिशत सरल वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी, ये दर निकालना होगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। पंद्रह नंबर का मैथ। मेरा मूलधन कितना है, ठीक है, तो 15,000 रुपये और मिश्रधन है आपका 22,125 रुपये। ठीक है, तो ब्याज कितना होगा, यानी कि SI ब्याज कितना होगा, तो ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन से माइनस मूलधन करेंगे। ठीक, मिश्रधन है 22,125 रुपये और मूलधन है 15,000। ठीक है, 15,000 है, तो इन दोनों को घटाएंगे। 22,125 और 15,000 माइनस करेंगे तो कितना हुआ, 7,125 रुपये। ठीक है, समय आपका कितना दिया गया है, समय दिया है 5 वर्ष। ठीक है, अब हम दर का फॉर्मूला लगाएंगे। दर का फॉर्मूला क्या है, SI इंटू 100 बटा P इंटू T। ठीक है, P इंटू T, तो SI मेरा कितना निकला, 7,125 निकालेंगे यहाँ पर, गुना 100। P मेरा कितना था, P कितना था, 15,000 रुपये। ठीक है, 15,000 रुपये गुना समय कितना दिया है, 5। 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 0 कट गया। 5 से इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 दूना 10, 5 पचे 25। ठीक है, फिर 5 से काटिए इसको, 5 3 15 यानी 0, 30 हो गया। फिर 5 से काटिए, 5 दूना के 10, 5 8 40, 5 पचे 25। फिर 5 से काटिए, 5 6 के 30, 5 पचे 25 और 5 7 35। कितना आ गया, 5 7 35। अब 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 9 27। ठीक है, तो 19/2 आ गया। अब 19/2 को तोड़िएंगे, कितना बार में टूटेगा, 8 बार, 9 बार में ले जाइए, 18 1, यानी कि 9 सही 1/2, ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, यानी 16 नंबर। ठीक है, क्या बोला गया है, असलम चाचा कार्य क्षेत्र से अंतिम अवकाश ग्रहण करते समय 1,00,000 रुपये पाए। उस समय प्राप्त धन का कुछ भाग वे बैंक में एवं शेष भाग पोस्ट ऑफिस में जमा किए एवं प्रति वर्ष ब्याज के रूप में 5,400 रुपये पाते हैं। यदि बैंक एवं पोस्ट ऑफिस की वार्षिक ब्याज दर क्रमशः 5% एवं 6% हो तो वे कहाँ और कितना रुपए जमा किए थे, हिसाब करके देखें। चलिए बनाते हैं। 16 नंबर क्या बोला गया था, असलम चाचा ने बैंक में कुछ रुपया जमा किया था। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, माना कि असलम चाचा ने बैंक में जमा किया क्या, यानी कि यहाँ पे पता नहीं कितना जमा, पोस्ट ऑफिस में कितना जमा किए थे और बैंक में कितना जमा किए थे, इसलिए माना कि असलम चाचा ने बैंक में जमा किया था क्या, X रुपये। ठीक है,
अब ये एक्स क्या है, हमारा मूलधन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए मूलधन क्या है, एक्स, और समय कितना दिया गया था, 1 वर्ष, ठीक है, और दर दिया गया है 5%, ठीक है। तो हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो P इंटू आर इंटू टी बटे 100। तो यहाँ पर P कितना माने, x माने, R कितना है 5%, और समय है 1 वर्ष इंटू 100, ठीक है। 5 से ये 100 कट जाएगा 20 बार में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बटे 20, ठीक है। अब पोस्ट ऑफिस में जमा किए थे, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में जमा किए, क्या जमा किए 1 लाख माइनस एक्स, ठीक है। 1 लाख तो जमा किए, पता नहीं है कि पोस्ट ऑफिस में कितना जमा किया है, बैंक में कितना जमा किया है, इसलिए बैंक का तो निकल गया x बटा 20, ठीक है। और पोस्ट ऑफिस में जमा किए कितना है, 1 लाख माइनस एक्स, तो ये हमारा क्या है, P है, ठीक है, मूलधन है। तो इनका इसका भी समय निकल जाएगा, समय कितना है 1 वर्ष, ठीक है, दर कितना है 6%, ठीक है। बैंक का परसेंटेज कितना दिया था, 5%, और पोस्ट ऑफिस का कितना दिया है 6%, ठीक है। तो इसका SI निकालेंगे, क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी बटे 100, ठीक है। तो P कितना माने, 1 लाख माइनस एक्स, ठीक है, गुना 6, 1 वर्ष था, बटे 100, ठीक है। ये दोनों मेरा आ गया। अब क्या करेंगे, चलिए नाउ कि बैंक प्लस पोस्ट ऑफिस इक्वल ब्याज, ठीक है। तो बैंक में कितना प्राप्त हुआ था, बैंक में x बटा 20 हो गया था, और पोस्ट ऑफिस में 1 लाख माइनस एक्स गुने 6 गुने 1 और 100, और ब्याज के रूप में उसको प्रत्येक महीना कितना मिला था, 5,400 रुपये, ठीक है, 5,400। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे इन लोग से, x बटा 20, 6 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 लाख, ठीक है, माइनस 6 से x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x, ठीक है। अब 1 से कुछ भी गुना करेंगे वही आएगा, ठीक है, नीचे 100 कर देंगे, और यहाँ 5,400। तो इन दोनों का LCM निकालेंगे, कितना LCM आएगा, 20 और 21 का LCM कितना आएगा, 100 आएगा। तो 20 से 100 में भाग देने पर कितना आया, 5 से ऊपर में गुना किए 5x, प्लस 100 में 100 भाग दिए थे, 1 ही आया, 1 से उसमें गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, 6 लाख माइनस 6x 5,400, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -6 है, ठीक है, और यहाँ +5 है, ठीक है। तो इन दोनों में से ये माइनस है, ये प्लस में है, तो माइनस प्लस घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -x आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 लाख, ठीक है। और 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 0 बढ़ जाएगा, यानी 5,40,000, माइनस x रखेंगे, 5,40,000 को यहाँ रखेंगे, लिखेंगे, ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। -x बराबर इन दोनों में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाने पर कितना आ जाएगा, 60,000, ठीक है। तो माइनस माइनस कट गया, तो x क्या आ जाएगा मेरा, 60,000, ठीक है। बैंक में जमा कितना किया था, तो बैंक में जमा किया कितना, 60,000, ठीक है। अब पोस्ट ऑफिस का निकाल लेंगे, पोस्ट ऑफिस में तो जमा किया था कितना, 1 लाख
माइनस 60,000, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना होगा 40,000, यानी कि बैंक में और पोस्ट ऑफिस में कितना जमा हुआ था 40,000, ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। रेखा अपने संचित धन 10,000 रुपये को 2 बैंकों में अलग अलग इस प्रकार जमा रखी कि 2 वर्ष के बाद वे 1,280 रुपये ब्याज पाए, ठीक है। यदि बैंक की ब्याज दर क्रमशः 6% एवं 7% है तो वह किस बैंक में कितना रुपया जमा की थी, हिसाब करके देखें, ठीक है। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। माना कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना कि पहले बैंक में जमा किया था कितना x रुपये, ठीक है। तो पहले वाला बैंक में निकाल लेते, 2 बैंक है ना, पहला बैंक मान लीजिए, दूसरा बैंक मान लीजिए। तो यहाँ पर मेरा मूलधन क्या हो जाएगा x, ठीक है। समय कितना दिया गया है 2 वर्ष, ठीक है। दर कितना दिया गया है 6%, ठीक है। तो मेरा SI कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा इसका P इंटू R इंटू T बटा 100। P कितना है X, R कितना है 6% और समय कितना दिया है 2 वर्ष 100। 2 से यहाँ 100 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, यानी कि 25। तो ऊपर में गुना कर देंगे, 3 में x में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x बटा 25, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि दूसरा बैंक, ठीक है, दूसरे बैंक में जमा किया था कितना रुपए, तो 10,000 माइनस x, ठीक है। तो ये मेरा P है, ठीक है। यहाँ पर मेरा मूलधन क्या निकल गया, पहला बैंक में जमा कितना किया था x जमा किया था, दूसरे बैंक में जमा किया था कितना 10,000 माइनस x, ठीक है। तो यहाँ पर मूलधन क्या आ जाएगा मेरा 10,000 माइनस x कर देंगे। समय कितना है 2 वर्ष, ठीक है। दर कितना दिया है इसमें 7%, ठीक है। 7% दिया गया तो मेरा SI क्या निकल जाएगा P इंटू R इंटू T बटे 100, ठीक है। तो P कितना है 10,000 माइनस x गुने R कितना है 7 और समय 2 दिया है बटे 100 हो गया, ठीक है। अब इसको गुना करके निकालिए, 2 सते 14, 14 से इसमें 10,000 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,40,000, ठीक है। माइनस फिर 2 सते 14 और x में गुना करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 14x, ठीक है। और नीचे 100 जाएगा। प्रश्न अनुसार क्या आ जाएगा, प्रश्न अनुसार, यानी कि पहला बैंक प्लस दूसरा बैंक। तो पहले बैंक से कितना मिला 3x बटा 25 जमा किए थे, और दूसरा बैंक में क्या आ जाएगा 140 माइनस 14x बटे 100, और ब्याज के रूप में उसे कितना मिल रहा है 1,280 रुपये, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 25 के पारा में 100 कितना बार में आता है 4 बार में, तो 4 से 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x, और ये 100 में भागा देंगे तो 1 ही आएगा, 1 से इन दोनों गुना कर देंगे तो 1,40,000 माइनस 14x, और यहाँ पर लिखेंगे 1,280, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 14 क्या है माइनस में है, अब 12 क्या है प्लस में है, तो माइनस का संख्या ज़्यादा है तो इन दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -2x प्लस ये 100
1,40,000 यहाँ आ जाएगा। और ये 100 जो है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई किए तो कितना आ जाएगा 1,28,000। ठीक है, तो -2x बराबर 1,28,000। यहाँ ये प्लस में है तो यहाँ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1,40,000। तो -2x इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1,40,000 में से, और दो ज़ीरो यहाँ पर 2, यहाँ कितना हुआ 3, 1 यानी कि 12,000। अब माइनस माइनस काट देंगे। ठीक है, माइनस काटेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस काट दिए, हाँ माइनस माइनस काट दिए तो यहाँ कितना आ जाएगा 12,000/2। 2 से इसमें भागा दिए तो कितना आ जाएगा मेरा x कितना आ जाएगा 6,000। ठीक है, ये निकल गया। अब 6,000 निकल गया, अब दूसरे बैंक में से माइनस करेंगे। मेरा पहला बैंक का हुआ, पहला बैंक। ठीक है, अब दूसरा बैंक में क्या करेंगे 10,000 माइनस 6,000 तो कितना हो जाएगा 4,000। ठीक है, ये आंसर है। नंबर 18 देखिए क्या बोला गया कि किसी बैंक में जो 5% ब्याज दर देता है, दीपू बाबू 15,000 रुपये जमा करने के 3 माह बाद 3,000 रुपये निकाल लिए एवं रुपया निकाल लेने के 3 माह बाद पुनः वह 8,000 रुपये जमा किए, तो दीपू बाबू कितना रुपये एवं के वर्ष के अंत में मिश्रधन के रूप में पाएंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो क्या बोला गया कि किसी बैंक में, ठीक है 18 नंबर क्वेश्चन, किसी बैंक में 5% ब्याज की दर से देता है। ठीक है, तो माना कि पहला मूलधन क्या हो जाएगा मेरा, पहला मूलधन क्या था 15,000 रुपये। ठीक है, ब्याज समय कितना था, समय था 3 महीना के लिए। क्या बोले थे कि दीपू बाबू 15,000 रुपये जमा करने के 3 माह बाद। ठीक है, तो 15,000 कितना महीना चला 3 महीना तक चला। ठीक है, तो 3 माह हुआ। अब इसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 3/12 यानी 3 एकम 3, 3 चौके 12 यानी 1/4 वर्ष समय निकल गया। और दर कितना दिया गया, ब्याज दर कितना दिया गया है 5%। ठीक है, तो SI निकाल लीजिए, क्या निकलेगा P/R/T/100। ठीक है, यहाँ पर P मेरा कितना था 15,000। ठीक है, R कितना दिया है 5%, समय कितना दिया है 1/4 गुने 100, तो 0 0 0 0 यहाँ काट दीजिए। ठीक है, 4 से 150 में काटिए, कितना बार में कटेगा 4 से 150 में 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 कितना 34 से काटिए, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10। ठीक है, अब 5 से 75 में गुना कर लीजिए, 5 पच्चे 25 के 5 हाथ में 2, 5 सत्ते 35, 35 और 2 37, 37/2। तो यहाँ इसको भागा करेंगे तो कितना बार में कटेगा 2 से 375 में भाग दीजिए, 2 एकम 2 है ना, 2 एकम 2, तो यहाँ 1 बचा, 2 अठे 16 और 2 सत्ते 14 और यहाँ पर 2 पच्चे 10 यानी कि 187 रुपये 50 पैसे। ठीक है, ये 3 महीना का ब्याज है। फिर 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद क्या किया 3,000 रुपये निकाल लिया, निकाल दिए। ठीक है, तो 15,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो कितना बचा 12,000। ठीक है, ये 12,000 क्या है मेरा मूलधन है। ठीक है, समय वही रहेगा। ठीक है, 3/12
12, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कि 1/4 वर्ष। ठीक है। अब दर कितना दिया गया था, दर कितना दिया 5%। तो SI मेरा क्या होगा, P इंटू R इंटू T बाय 100। तो P कितना हुआ मेरा 12,000। ठीक है। R कितना दिया है 5%, समय दिया है 1/4 गुने 100। 0 0 0 0 यहाँ काट दीजिए। 4 से 120 कटेगा 30 बार में, और 30 से 5 में मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा 150 रुपये। ठीक है। बोला गया है कि 3 महीने बाद पूर्ण 8,000 रुपये जमा किए। फिर यहाँ पर लिखिए, फिर 3 महीने के बाद जमा किए कितना 8,000 रुपये। ठीक है, 8,000 रुपये। तो मेरा मूलधन कितना हो जाएगा, अब मेरा मूलधन कितना हो जाएगा, पहले कितना था 12,000 था। ठीक है, प्लस 8,000, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20,000। ठीक है, 20,000 हो जाएगा। अब समय कितना बचा, देखिए पहले 3 महीना के लिए 15,000 रुपया जमा किए थे। फिर 3 महीने के बाद 3,000 रुपये निकाल लिए, तो उधर 6 महीने हो गया। तो अब जो 20,000 बचेगा, अब कितने दिन के लिए चलेगा, 6 महीने के लिए, यानी कि 6/12। 6 कम 6, 6 दूना का 12, यानी कि 1/2 वर्ष। ठीक है। दर कितना है 5%। और SI मेरा क्या हो जाएगा, P गुने R गुने T बटे 100। तो P कितना है 20,000, R कितना है 5, समय कितना दिया है 1/2, 100। 0 0 0 0 यहाँ काट दीजिए। 2 से 200 कटेगा 100 बार में, 105 में गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 500 रुपये। अब वर्ष के अंत में कुल ब्याज क्या निकालेंगे, वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना हो जाएगा 187 रुपये 50 पैसे, 150 और 500, तीनों को ऐड कर देंगे तो मेरा हो जाएगा 837 रुपये 50 पैसे। तो मेरा कुल मिश्रधन कितना हो जाएगा, कुल मिश्रधन कितना हो जाएगा, कुल मिश्रधन हो जाएगा मेरा कि 20,000 बचा, तो 20,000 प्लस 837.50 पैसा इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20,837.50 पैसे। ठीक है, ये आंसर है। 19 नंबर का मैथ देखते हैं क्या बोला गया कि रहमत चाचा एक मकान बनाने हेतु 12% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2,40,000 रुपये बैंक से उधार लिए। उधार लेने के 1 वर्ष के बाद वे उस मकान को 5,200 रुपये प्रति माह की दर से भाड़ा पर दे दिए। तो मकान भाड़ा से होने वाली आय के द्वारा वो कितने वर्ष में बैंक ऋण चुका सकेंगे, हिसाब करके देखें। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो मूलधन हमारा कितना है, यानी कि P कितना है 2,40,000। ठीक है, दर कितना दिया 12%। ठीक है, प्रति माह मकान का भाड़ा कितना है 5,200 रुपये। ठीक है, तो 1 वर्ष का भाड़ा निकाल देंगे। 1 वर्ष का भाड़ा कितना होगा, 1 वर्ष का भाड़ा कितना होगा 5,200 गुने 12, यानी कि 0 0 12 दूना 24 के 4 हाथ में 2, 12 25 60 और 2 62, यानी कि 62,400। यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि रहमत चाचा को बैंक का ऋण चुकाने में लगा समय कितना x, समय नहीं दिया गया तो इसीलिए x मान लिया। तो मेरा SI निकालेंगे, क्या निकालेंगे P इंटू
R इंटू टी बटे 100। तो मेरा P कितना है 2,40,000, ठीक है। R कितना है 12% और समय x माने है तो x लिख दिए 0। यहाँ 2 0 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0, यहाँ x हो गया 12 चौके 48, 48 के 8 हाथ में 4, 12 दूना 24, 4 28, ठीक है। 28,800 हो गया। अब मेरा मिश्रधन क्या हो जाएगा, अब मेरा मिश्रधन क्या हो जाएगा P प्लस I यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो P मेरा कितना था 2,40,000 प्लस इंटरेस्ट कितना निकला, ब्याज कितना निकला 28,800 x, ठीक है। अब एक वर्ष का भाड़ा, एक वर्ष का भाड़ा कितना हुआ था 62,400, ठीक है। भाड़ा का समय, भाड़ा का समय क्या था एक वर्ष से कम यानी कि x माइनस 1 वर्ष, ठीक है। तो कुल भाड़ा कितना हुआ, कुल भाड़ा कितना होगा 62,400 गुना x माइनस 1 कर देंगे। तो 62,000 से x में गुना कर 62,400 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 62,400 x माइनस फिर 62,400 x से गुना करेंगे तो 62,400 हो जाएगा, ठीक है। ये कुल भाड़ा निकल गया। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार क्या होगा कि 2,40,000 प्लस 28,800 x बराबर 62,400 x माइनस 62,400 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे x को इधर करेंगे, ठीक है। जैसे ये 28,800 x है, ये क्या है प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस 22,400 है और ये प्लस में, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 2,40,000। यहाँ इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, घटाने पर होगा 33,600 x, ठीक है। हाँ 33,600 x और इधर घटाएंगे तो कितना, इतना माइनस माइनस क्या करेंगे प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3,02,400, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कट गया, x रखेंगे इधर, ठीक है। और इसको बटे में कर देंगे, यहाँ पर ला के 33,600, 2 0 कर देंगे, ठीक है। 33,600 से 3,024 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा 336 को 9 से गुना करने पर कितना आएगा 9 चौके 54, 9 तिया 27 और 3 कितना होगा 32, हाथ में 3, 9 तिया 27, 27 और 3 कितना होगा 30, यानी कि क्या निकल जाएगा 9 वर्ष। यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे कि रहमत चाचा को बैंक आड़े यानी कर्ज चुकाने में 9 वर्ष का समय लगेगा, ठीक है। मेरा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 20 नंबर। रथीन बाबू अपनी 2 पुत्रियों के नाम अलग अलग एक बैंक में इस प्रकार जमा किए कि 18 वर्ष की उम्र में प्रत्येक को 1,20,000 रुपये प्राप्त हो। बैंक की वार्षिक सरल ब्याज दर यदि 10% हो तथा पुत्रियों का उम्र कमसन 13 वर्ष एवं 8 वर्ष हो तो प्रत्येक के खाते में उन्होंने कितना रुपए जमा किया था ज्ञात करें, ठीक है। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। मेरा मिश्रधन कितना है, मिश्रधन है आपका 1,20,000, ठीक है।
दर कितना है, ब्याज दर कितना है, 10%। ठीक है। अब 13 वर्ष की जो बड़ी बेटी है, 13 वर्ष की पुत्री के लिए, ठीक है, 13 वर्ष की पुत्री के लिए समय कितना दिया है उसका, जब 18 साल की हो जाएगी तब उसे मिलेगा। तो 18 माइनस 13 तो कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बाकी अभी 18 होने में। और मूलधन मेरा क्या है, x मानेंगे। ठीक है। और ब्याज कितना दिया गया है, ब्याज 1,20,000 माइनस x। ठीक है। तो ये साई क्या निकल जाएगा मेरा, P इंटू R इंटू टी बटे 100। ठीक है। तो SI मेरा कितना दिया गया था, SI मेरा कितना दिया गया, यानी ब्याज कितना दिया गया, 1,20,000 माइनस x। P कितना माने हैं, x माने हैं। और R कितना दिया गया है, 10%। और समय कितना दिया है, 5 वर्ष, यानी समय कितना दिया है, 5 वर्ष बटे 100। ठीक है। तो 1,20,000 माइनस x करेंगे, यहाँ 10 काट देंगे, 5 दूना के 10, यानी x बटा 2। ठीक है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से 1,20,000 में गुना कर देंगे। ठीक है। और x को यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो x से गुना किए तो x ही आएगा। 2 से इसमें 1,20,000 में गुना किए तो कितना आ गया, 2,40,000 माइनस 2x। ठीक है। अब क्या करेंगे, x यहाँ पर है और ये माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। 2x 2,40,000, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x। यहाँ 2,40,000 लिखेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, 2,40,000 बटे 3, 3 अट्ठे क्या होगा, 24, यानी x बराबर यानी कि 80,000। ठीक है। ये बड़ी पुत्री को कितना मिलेगा, बड़ी पुत्री जब 18 साल की हो जाएगी तो उसको कितना मिलेगा, 80,000। में जमा किया, यानी बड़ी पुत्री के लिए बैंक में जमा किया कितना, 80,000। ठीक है। अब छोटी पुत्री के लिए 8 वर्ष की पुत्री के लिए, ठीक है, यहाँ पर समय निकाल लीजिए, समय कितना हो जाएगा, 18 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। ठीक है। मूलधन क्या हो जाएगा, y मानेंगे। ठीक है। तो ब्याज कितना हो जाएगा, इसका ब्याज कितना हो जाएगा, 1,20,000 माइनस y। ठीक है। दर कितना है, 10%। ठीक है। SI क्या निकलेगा, P इंटू R इंटू टी बटे 100। तो SI मेरा कितना था, 1,20,000 माइनस y। P क्या है, y। रेट कितना है, 10%। समय कितना है, 10। और यहाँ क्या निकले, 100, यानी 10 कट गया। ठीक है। y बचा, तो 1,20,000 y माइनस y बराबर y। ठीक है। तो माइनस y है, ये माइनस, ये प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस y। तो कितना बचा, ये माइनस है तो प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1,20,000। ठीक है। माइनस माइनस जोड़ देंगे तो 2y हो जाएगा माइनस 1,20,000। तो माइनस माइनस कट गया, y 1,20,000 बटे 2 से इसमें भाग दिए तो कितना हो जाएगा, y का 60,000। ठीक है। ये क्या निकला, छोटी पुत्री के लिए कितना जमा किया, छोटी पुत्री के लिए बैंक में जमा किया। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। शेयर भी करें। ओके, थैंक यू।